नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइन न्यूज़ नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ भोला वर्मा। इस समय मौजूद हैं सहारनपुर के दाल मंडी पुलिस मार्केट में और वहां से जानकारी लेंगे लोगों से कि आने वाले 2022 के चुनाव को जनता आखिर किस प्रकार से देखती है। फिर से योगी सरकार बनने की संभावना है या अब की बार जो जनता है वो कहीं ना कहीं सरकार का चेहरा बदलने के तैयारी में है। ये 2022 के चुनाव सर पर हैं, आने वाले किस प्रकार से देखते हैं आप? आने वाले उसमें चुनाव में योगी जी जीतेंगे। आखिर सर क्या खूबी है? जनता तो निरंतर आरोप लगा रही कि सरकार ने अब की बार कुछ नहीं किया, आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री का चेहरा वो बदला जाएगा। सारी की सारी खूबियाँ हैं, बहुत कुछ करा है, लाइट दी है, गुंडागर्दी से मुक्त कराया है, राशन दिया है, हर चीज़ दी है। सर अभी सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया 2 बच्चों का कानून, अगर 2 बच्चों से ज़्यादा हुए तो कहीं ना कहीं सरकारी सुविधाएं सब समाप्त हो जाएं। किस प्रकार देखते हैं आप? बहुत सही कराया इन्होंने, इससे जो है बेरोजगारी भी कम होगी, हर चीज़ में जो है नियंत्रण आएगा और बहुत हम इसका जो है स्वागत करते हैं। इन्होंने जो ये फैसला लिया है हम उसका बहुत वो करेंगे, बहुत सही करा है इन्होंने। विपक्ष निरंतर आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। पहले राम मंदिर था, उसके बाद 100 तरह के मामले वो निरंतर सामने लाती रहती है, लेकिन अभी बात हुई जो आपने देखा होगा अयोध्या में उड़ाने की साजिश थी और जमीयत उलेमा हिंद इसके पक्ष में वकील कर रहे हैं। क्या सभी लोगों को अपना भाई मानते हैं, आतंकवादी तक को? नहीं, ऐसा तो इस बारे में तो मैं कुछ वो नहीं कह सकता, बट लेकिन ये है कि ऐसा कुछ है नहीं कि ये जो पार्टी सिर्फ हिंदुओं की है। सभी लोग हैं इसमें, हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है, सभी लोगों की पार्टी। इसमें कोई इंडिविजुअल नहीं है कि सब हिंदू ही लोग इसमें साथ रहते हैं। मेरा नाम हनी है भैया। हनी जी ये बताइए 2022 के चुनाव सर पर है, अब की बार क्या लगता है योगी जी आ पाएंगे दोबारा या चेहरा बदला जाएगा? बिल्कुल भैया, योगी आएंगे, योगी ही आएंगे। दुनिया कह रही है महंगाई हो रही है। कोई बात नहीं, महंगाई हो रही है लेकिन लोगों की भैया कमाई भी हो रही है। पहले मजदूर 200 रुपये लेता था, आज मजदूर 500 ले रहा है। वो इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। बाकी चाहे हम भी हैं, चाहे उसमें आप लोग भी हैं, सब लोगों की कमाई भी बढ़ी है। लोगों को इस चीज़ को भी देखना चाहिए। योगी है तो सब कुछ मुमकिन है भैया। सुरक्षा से कितना आप संतुष्ट है योगी सरकार से? बिल्कुल संतुष्ट है भैया। देखो, जितने पहले लूट मारी होती थी, चैन स्नैचिंग होती थी, मर्डर होते थे, इतने केसेस आते थे पुलिस में, हमें देखने को मिलते थे, रोज अखबार में कितने आते थे। लेकिन आजकल आप खुद भी देख रहे होंगे ऐसी कोई स्थिति मतलब कि बहुत कम आ रही है, बहुत कम। अखिलेश सिंह यादव कह रहे हैं अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 300 यूनिट बिजली के फ्री दे दिए जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता 300 यूनिट चाहिए? नहीं चाहिए, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ तक लगता नहीं है कि अखिलेश दे पाएंगे, ऐसा कुछ कर पाएंगे। एक तरफ 3 विपक्ष तो बातें करते हैं, विपक्ष तो कहेगा ही, वो तो अगेंस्ट जाएगा। एक तरफ तो आपके 300 यूनिट बिजली के हैं और एक तरफ योगी सरकार, किसे चुनना पसंद करेंगे? सर मैं योगी सरकार को चुनना चाहूँगा। 300 बिजली नहीं चाहिए आपको? नहीं सर, नहीं चाहिए मेरे को। योगी सरकार चाहिए मेरे को, शांति से यहाँ रहना है, यहाँ गुंडा राज नहीं चाहिए। सबसे पहले गुंडा राज खत्म हुआ है, इज बेस्ट, बस दैट्स इट। तो और भी हमारे साथ मौजूद जिनका कहना है साहब कि योगी सरकार अगर है तो कहीं ना कहीं गुंडों का खात्मा निश्चित है। सर क्या नाम है आपका? कुलदीप गुप्ता। गुप्ता जी ये बताइए 2022 के चुनाव हैं, लग रहा है योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? पूर्ण बहुमत के साथ नहीं, जितनी सीटें इस बार है उससे अधिक सीटों के साथ। लेकिन लोग बाग तो निरंतर आरोप लगा रहे हैं कि योगी सरकार पूर्ण असफल रही। कौन आरोप लगा रहे? विपक्ष आरोप लगा रहा है, जिनके पल्ले कुछ है नहीं। उनको तो केवल जो है झूठे मूठे आरोप लगाने हैं बस, और कुछ नहीं करना उन्हें। योगी सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर दिया 2 बच्चों कानून, उसको आप किस प्रकार से देखते? बिल्कुल सहमत है उससे, बिल्कुल 100% सहमत है। योगी बहुत बढ़िया स्टेप उठा रहे, बल्कि योगी को तो जब सत्ता में आए जब भी उठाना चाहिए था ये कदम। सिर्फ यूपी में हुआ है, हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया में लागू होना चाहिए, पूरे इंडिया में लागू होना चाहिए। लागू है तरक्की क्या किस प्रकार से देखता है? 2 बच्चों कानून अगर लागू होता है कितनी तरक्की होगी? तरक्की क्यों नहीं होगी? जनसंख्या जब रुकेगी खुशहाली आएगी। जो भूखमरी आज है, जो थोड़ी बहुत ही है, वो खत्म होगी। आप बच्चे परिवार संपन्न होगा, वहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा उन्हें। 15 अगस्त आने से पहले ही अयोध्या को उड़ाने की पूरी तैयारी कर रखी थी और आज उसके पक्ष में जो उनके वकील बन के खड़े हुए हैं जमीयत उलेमा हिंद के लोग, क्या कहते हैं आप इस बारे में? देश विरोधी है वो लोग, देश विरोधी हैं। अगर मोदी जी ने जो इस तरह के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है तो वो उनको संरक्षण दे रहे हैं, वो देश विरोधी है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि कहीं ऐसा कोई मामला नहीं था, ऐसे लोगों को बचा, उनको सजा नहीं होनी चाहिए। विपक्ष के पास है ही नहीं कुछ कहने को, उसके पास है क्या? उसे तो अगर वो ये मोदी और योगी एक कहेगा वो कहेंगे नहीं जेड़ है। तो अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कोई कैसे दे देगा? आप उससे चलो ना, 300 यूनिट अगर फ्री देगा उसको पूरा कहाँ से करेगा उस बिजली के खर्चे को? वो हम नकल लेगा तो हमारे से या टैक्स लगाएगा या किसी और तरीके से उसको पूरा तो करेगा ना उस चीज़ को। 300 यूनिट जो बिजली फ्री देगा उसका पैसा कहाँ से कवर करेगा वो, ये बताओ हमें।
कांग्रेस। नवीन तनेजा। नवीन तनेजा जी, ये बताइए 2022 के चुनाव को किस प्रकार देखते हैं आप? भाई एक तरफा योगी। ऐसी क्या खूबी है सर? जनता का निरंतर आरोप आ रहा है कि योगी सरकार कुछ नहीं करी, कोरोना काल में भी असफल रही। देखो इनके कार्यकाल में जो है गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हुई है, महिलाएं सुरक्षित हैं और रात को कि देर सवेर कहीं भी आ जा सकती हैं। और अब सबसे बड़ी बात जो है, पहले हमारे टैक्स से आतंकी पाले जाते थे, अब पेले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आतंकवाद का खात्मा है, जो गुंडों का खात्मा है, वो सरकार द्वारा कराया जा रहा है, जिस कारण से आने वाले समय में जो 2022 की सरकार है वो कहीं भी योगी सामने आ रही है। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम बिलाल है। बिलाल जी, ये बताइए 2022 के चुनाव आने वाले हैं, क्या देखते हैं अब की बार? सर अब की बार भी योगी सरकार ही आएगी। सर खूबियाँ क्या आएंगी? सर सरकार काम सही कर रही है और आगे आने वाले टाइम में भी यही सरकार सही काम करेगी। लोगों का कहना ये है अखिलेश यादव की सरकार अब की बार आएगी, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने बता दिया कि अगर मेरी सरकार आते 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएंगी। सर नहीं आएगी, अखिलेश सरकार नहीं आएगी। अगर 300 यूनिट बिजली फ्री देता तो आएगी? जी नहीं, सब झूठे वादे हैं, नहीं आएगी। गुंडा राज ज़्यादा बढ़ जाएगा और इससे नहीं आएगी। 2 बच्चों का कानून योगी सरकार लागू करने जा रही है, उसे किस प्रकार देखते हैं आप? सर ये कानून बहुत बढ़िया, आने वाले टाइम में भी सही रहेगा, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण पे कानून पहले लग जाना चाहिए था, ये अब सही लग रहा है। लगता है कहीं ना कहीं पूरे देश में कानून लागू हो जाना चाहिए। ये पूरे देश में लगना चाहिए, वैसे तो धीरे धीरे पूरे देश में लग जाएगा। जब योगी ने एक निर्णय ले लिया तो पूरे देश में निर्णय हो गया। लक्की जी, ये बताइए 2022 के चुनाव अब की बार आने वाले हैं, क्या लगता है योगी जी फिर से अपनी जगह बना पाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, योगी जी ही आएंगे। लेकिन सर लोगों का तो कहना ये है, विपक्ष का भी कहना है, आम जनता का भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अब की बार अखिलेश यादव एक अपनी जगह बना पाए। कभी भी नहीं आएगी, योगी जी ही रहेंगे। लेकिन 300 यूनिट बिजली तक फ्री दी जा रही है, अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया। हमें नहीं चाहिए बिजली फ्री, हमें तो कमल की ही सरकार चाहिए। आखिर क्या खूबियाँ क्या है सर योगी सरकार में से? सारी खूबियाँ आप देख ही रहे हो, ना कोई दंगा ना कोई फसाद, सब कुछ ओके चल रहा है। अगर सर ये व्यापारी वर्ग जो है वो कह रहा है निरंतर महंगाई बढ़ गई, व्यापार खत्म कर देंगे, क्या लगता है व्यापारी अब की बार चाहे कितनी महंगाई बढ़े सरकार वोट देगा? बिल्कुल देगा जी, कमल को ही वोट देंगे, योगी जी की सरकार बनाएंगे। गौरव नाम है सर। गौरव जी, ये बताइए 2022 में आपको क्या लगता है योगी सरकार दोबारा से मुख्यमंत्री बन पाएंगे? बिल्कुल सर, जरूर बनेंगे। लेकिन सर विपक्ष का आरोप है अब की बार योगी की जगह नया चेहरा आएगा। नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी हमारे भारतीय नागरिक है, हमारे यूपी की जनता है, उन्हें पता है कि किसे वोट देना है और वो योगी को ही वोट देंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि तरक्की हो रही है यूपी में। क्या तरक्की लगती है आपकी निगाह में? आप खुद ही देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हो रहा है, कि जॉब्स की भी अब व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे सब बढ़ रहा है। जी सर। हाँ, शिक्षा का स्तर तो गिर ही चुका है। सर बिल्कुल। नाम क्या है आपका? नरेश चौधरी। नरेश चौधरी जी, ये बताइए 2022 में किस प्रकार देखते हैं आप? हम तो मुलायम सिंह के मतलब हम तो अखिलेश को देखना चाह रहे हैं बस। बिल्कुल सर लेकिन पब्लिक का तो कहना है कि अब की बार योगी सरकार है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बेकार सरकार है। ऐसा क्या कमी? आप भी आओगे? कमी तो बहुत है। की बात काटते हुए एक बात कहना चाहता हूँ, हम उस इंसान की सरकार नहीं चाहते जिसने वो उस पे रेप वाले बयान पर कहा था बच्चों से गलतियां हो जाती है। ये मुलायम सिंह यादव का ही बयान था। आपके मुलायम सिंह यादव का ये बयान है? आपके मुलायम सिंह नहीं। आप अखिलेश यादव की सरकार चाह रहे हो और जनता कह रही है कि मुलायम सिंह यादव है। कुछ नहीं है तो 4 आदमी है सर 4 आदमी, अगर 4 आदमी, आप तो अपनी बात बताइए आखिर कौन सी सरकार आएगी? ऐसा है, सरकार तो मेरी बात सुनो, सरकार का मेन मैटर जो है कि अगर ये तो भाई है यहाँ पे लाला लोग ये बैठे नहीं तो ये तुम सोच रहे हैं कि सामान बढ़िया है, क्योंकि लोग भी कमा कर खाते हैं। अरे नहीं बेटे, कमा कर खाते हैं। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी की रैली निकाली गई थी जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। वो तो गलत है। अखिलेश यादव सर, ये तो बताइए अखिलेश यादव के नारे इस प्रकार लग रहे हैं, 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अखिलेश की सरकार आओगी पता लग जाएगा तुम्हारे बाद में। ये लोग थे हमारे साथ। उनके वोट तक कुछ नहीं होता, वोट बहुत है गाँव में, इतना है डब्बा किसान दुखी है। सर गांव का जो किसान है आरएलडी नेताजी, अगर हमारे पास पैसा होगा हम तुम्हारे पास आओगे पैसा लेकर, नहीं तो तुम बैठे रहोगे। बहुत दुखी है, परमिट तक नहीं मिल रहा, परमिट तक नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। सर आखिर ये बता, राकेश टिकैत ने अभी टीवी पे ये कहा, सुनो कि वो राकेश टिकैत की छोड़ो आप, शादीशुदा सीएम होना चाहिए। ऐसा है, हम किसान उसके साथ नहीं है, वो तो अपना घर बनाओ किसान है, हम घर बनाओ किसान नहीं। अरे घर उसे छोड़ दो, राकेश टिकैत जी निरंतर धरने पर बैठे, सर किसान है, छोड़ दो, वो तो किसान, वो किसान नहीं है। जो दिल्ली में किसान बैठे बॉर्डर, वो भी वे पाकिस्तान, वे उसके पंजाब के किसान हैं जो यूपी में है। यूपी की बात करो आप।
लग रहा है यूपी के जो किसान है वो भी कहीं ना कहीं योगी सरकार से परेशान है। बिल्कुल परेशान है। लेकिन सर निरंतर हमें पेमेंट तो मिल रहा, हमारा एक बजाज मिल रहा है, उसमें आज तक हमें पेमेंट तो मिला नहीं। लेकिन सर पेमेंट मिलो। इतनी जनता कह रही है कि योगी सरकार। अरे भाई साहब, ये जनता यहाँ शहर में है, जब आप गाँव के नुक्कड़ में जाओगे वहाँ आपको जनता ज्यादा मिलेगी। सर गांव का भी सर्वे कल किया गया तो देवबंद विधानसभा, बेहट विधानसभा, हर जगह से गाँव में आओगे हमारे जैसे लोग हैं, मैं तो देने के हमने पहले बीजेपी को, आज तक हमने बिना बीजेपी के सिवाय कोई वोट ही नहीं दी। आपने हमेशा बीजेपी को वोट दी। एकदम से ऐसी क्या नाराजगी तो आपको आपके सामने झलक रही है, आप देख लो जी, पैसा ही जेब में नहीं। मेरा नाम राजीव है जी। राजीव जी ये बताइए 2022 के चुनाव को किस प्रकार देखते हैं आप? अच्छे तरीके से देख रहे हैं जी, आना योगी नहीं है। ऐसी सर क्या खूबियां हैं योगी जी की, वही आएंगे। अभी अगर खूबियां बतानी पड़ेंगी तो भैया फिर हिंदुओं को कोई फायदा ही नहीं है। 470 साल बाद अगर राम मंदिर बन रहा है, अभी भी अगर आपको सर्वे करना पड़ रहा है कि कौन आएगा यूपी में, तो फिर ये सर्वे की कोई जरूरत नहीं है आपको। अभी सर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण चालू हो चुका। सबसे पहले हिंदुओं को मंदिर चाहिए था, वो बन रहा है। वो मेरा तो यही है आपसे आग्रह कि बस ये सर्वे की जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन सर उसके ऊपर भी 15 अगस्त से पहले एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होना था जो कहीं ना कहीं सरकार के चलते रुक गया उन्होंने। उसके उसी के पक्ष में जमीयत उलेमा हिंद के जो लोग हैं वो उनकी पक्षकारी मतलब नहीं, देखिए मुझे योगी जी, आपने पूछा ना कौन आएगा, तो मैंने कहा योगी जी आएंगे। अखिलेश यादव का हमला होना था, मैंने कहा योगी जी ने रोक लिया बस। अखिलेश यादव 300 यूनिट तो शायद वो रुकता ना, कुछ परिणाम कुछ और होता, आपको भी पता है और मुझे भी। अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है? मुफ्त में तो भैया दिल्ली का हाल देख लो आप, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। और विदेश में मैंने कहावत भी सुनी है, पीछे आया था एक कॉलम कि चेकोस्लोवाकिया कुछ ऐसे कंट्री थी, वो मुफ्त के चक्कर में उजड़ गई थी सारी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि समृद्ध देश था, पर आज वो भिखारी देश हुआ बड़ा है, वो मुफ्त के चक्कर में हुआ था भैया। तो मुफ्त तो भैया उसको चाहिए जिस मुफ्त खोरी की आदत हो। तो कैमरे में हम ऐसे शब्द नहीं यूज़ करते थे, राम खोरी, वो उनको आदत है, वो ले सकते हैं मुफ्त में, हमें मुफ्त की जरूरत। यूपी वालों को बिजली फ्री नहीं चाहिए लेकिन सुरक्षा चाहिए। देखिए बिल्कुल हमारे जैसे को तो भैया चाहिए नहीं, बाकी तो अपने अपने सबके ओपिनियन है भैया। मान लो आपके मन में है कि मुझे 300 यूनिट मुफ्त मिल रही है, तो मैं आपके मन को रोक नहीं सकता ना, आपकी मर्जी को मैं बदल सकता हूँ। मैं अपनी मर्जी बता रहा हूँ कि भैया मुफ्त की जरूरत ही नहीं हमें। कि 470 साल बाद राम जी का मंदिर बन रहा है, तो अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो हमें कोई इसका वो नहीं है। मैं इनकी एक बात कहना चाहता हूँ कि जो खून अब तक नहीं खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि युवा जो वोट है अब की बार वो 2022 में योगी सरकार। बिल्कुल सर, बिल्कुल 110%। और भी हमें अगर यूपी में अब भी हिंदुओं से ये पूछना पड़े कि किसकी सरकार आएगी, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इतना कुछ होने के बाद यूपी में आज हमें इतनी सुरक्षित सरकार मिली है, इतनी सुरक्षित हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं, राम मंदिर मिल गया हमें, सब कुछ हमें मिल रहा है, तो उससे क्या चाहिए हमें योगी जी से? सर योगी जी 2 बच्चों का कानून लिया है, क्या कैसे देखते हैं उसको? जो वो करेंगे अच्छे ही करेंगे इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए। लग रहा है कि 2022 में 2 बच्चों के कानून के बिहाफ पे भी सरकार बन सकती है। मैंने आपसे भी कहा कि जो वो कर रहे हैं बहुत सोच समझ के अच्छा ही करेंगे इस प्रदेश के लिए और इस देश के लिए। जय श्री राम। और भी लोग, सर क्या नाम है आपका? राजीव जी ये बताइए 2022 में किसकी सरकार लग रही है? बीजेपी की। प्रियंका गांधी जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में नया चेहरा उभर कर सामने आ रही है, लग रहा है कि योगी जी की टक्कर दे पाएंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुपड़ा साफ होगा इस बार बिल्कुल। प्रियंका गांधी बिल्कुल भी जगह नहीं बना पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं आएगा सामने, योगी जी के सामने कोई भी नहीं है। कहीं ना कहीं योगी सरकार की जो अब तक की सामने आई है सच्चाई वो सिर्फ यही आ रही है कि योगी सरकार से जनता बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है, जिसके चलते 2022 के जो चुनाव है आने वाले उसमें प्रदेश में फिर से योगी जी का चेहरा ही सामने आएगा। सहारनपुर से मेरे सहयोगी के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क।